हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रज्ञाता दिशा निर्देश। व्हाट इज़ प्रज्ञाता गाइडलाइंस। तो देखिए 14 जुलाई 2020 को जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय है उसने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता गाइडलाइंस को इशू किया है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो देखिए इस प्रज्ञाता गाइडलाइंस में डिजिटल शिक्षा के लिए 8 स्टेप्स होंगे, 4 स्टेप्स होंगे जिसको फॉलो करना है। पहला तो है प्लानिंग, ठीक है। दूसरा है रिव्यू, तीसरा है अरेंजमेंट, थर्ड आपका है गाइडलाइन, गाइडलाइन मतलब होता है मार्गदर्शन, पांचवा है टॉक मतलब बातचीत, और छठा है असाइन, फिर सातवां है ट्रैक, और आठवां जो है आपका सराहना करना या अप्रिशिएट करना, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, देखिए पॉइंट्स में है प्राइमरी से पहले, यानी कि जो प्राइमरी से जो पहले के बच्चे होंगे, ठीक है, प्राइमरी से पहले के छात्र के लिए ऑनलाइन शिक्षा 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30 मिनट्स। तो क्या है, प्राइमरी से पहले के जो है बच्चे जो होंगे उनके लिए जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन क्लासेस 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं जिसका जो ड्यूरेशन है वो 30 से 45 मिनट तक का हो सकता है। 9 से 12th के लिए 4 ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं जिसका जो है टाइमिंग है जो ड्यूरेशन है वो 30 से 45 मिनट की एक क्लास हो सकती है। तो प्राइमरी से पहले के लिए जो क्लासेस होंगी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी। 1 से कक्षा 8 तक के लिए 2 ऑनलाइन क्लासेस 30 से 45 मिनट की ली जा सकती हैं। 9 से कक्षा 12 के लिए 4 ऑनलाइन क्लासेस 30 से 45 मिनट की ली जा सकती हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि प्रज्ञाता गाइडलाइंस में 8 स्टेप होते हैं। प्लान क्या होता है, पहले प्लान करना, पूरा जो है सिस्टमेटिक देखना कि कैसे क्या चीज़ करनी है, फिर रिव्यू करना कि प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रिव्यू करना है उसका, फिर उसको अरेंज करना है ना, चीज़ों को अरेंज कर लेना सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। फिर गाइड करना, ठीक है, गाइड करना है। उसके बाद बात करना, ठीक है, बात करने से क्या होता है, चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या चीज़ कहीं कमी तो नहीं रह गई है। फिर असाइन, फिर ट्रैक और फिर अप्रिशिएट। तो ये सारे 8 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन शिक्षा पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो देखिए ऑनलाइन शिक्षा आप जानते हैं कोविड-19 के जो है की वजह से इसके प्रभाव को कम करने के लिए स्कूलों को न केवल अब पढ़ने और सिखाने के तरीके बदलना होगा या फिर से शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नया मॉडल तैयार करने की ज़रूरत है। फिर से एक जो है, क्योंकि अब कोविड की वजह से सारी चीज़ें जो फिजिकल बच्चे जाते थे स्कूल में पढ़ने वो सारी चीज़ें अब नहीं रही। तो अब हमें क्या है, ऑनलाइन शिक्षा अगर ले ही रहे हैं बच्चे तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है प्लानिंग होनी चाहिए। अदरवाइज प्लानिंग नहीं होगी तो सारी चीज़ें हैप्पीजार्ड वे में या सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला क्या होता है कि इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा के क्या निर्देश हैं। तो निर्देश ये है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय कक्षा के अनुसार सत्र की अवधि, ठीक है, एक सत्र की अवधि कितनी होनी चाहिए, एक किसी भी सत्र की अवधि कितनी है पहले ये बताना होगा। फिर समावेशिता, ठीक है, सारी चीज़ें समावेशित हैं या नहीं है, सारे सब्जेक्ट हम समावेशित लेके चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट ही नहीं और भी चीज़ें क्या हम इंक्लूड कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ जो है बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, क्या उनकी कोई एक्टिविटीज़ भी हो पा रही हैं। तो इसको कहते हैं समावेशिता, समावेश करके चलना है। थर्ड हमारा क्या है, संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियाँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन चीज़ें हों, ऑफलाइन भी चीज़ें, कुछ गतिविधियाँ जो है टीचर्स को डिक्टेट करनी है कि आपको ये चीज़ें करके लाना है और आप उसका रिव्यू ले लीजिए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों गतिविधियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। तो शारीरिक फिजिकल जो हेल्थ है उसको भी ध्यान में रख के चलना होता है, जो मेंटल हेल्थ है और साथ में तंदुरुस्ती। तो सिर्फ शिक्षा पे ही नहीं, सिर्फ क्लासेस पे नहीं, बल्कि जो है फिजिकल, मेंटल और जो है जो तंदुरुस्ती है वो उसको भी ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। सुरक्षा, सावधानी, साइबर सुरक्षा और नैतिकता। तो लास्ट हमारा है कि जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा को भी ध्यान में रख के चलना है। नैतिकता को ध्यान में, छोटे बच्चे हैं अगर बहुत ज़्यादा वो इंटरनेट से या इस चीज़ से इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जो है हो सकता है कि बहुत ही अटेंशन देने की ज़रूरत है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो पेरेंट्स हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं और मोबाइल में आप जानते हैं कि बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जिससे बच्चा जो है उसको हार्म हो सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और नैतिकता को, इथिक्स को ध्यान में रख के चीज़ों को आगे जो है सिस्टमेटाइज करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन क्या है।
तो देखिए जो वैश्विक महामारी है कोविड, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आजकल कोविड को ध्यान में रख के ही की जा रही हैं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान भी जो वैश्विक महामारी है कोविड के कारण फरवरी 2020 के बाद से ही विश्व में लगभग सभी अर्थव्यवस्था, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोगों ने पालन किया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं, लगभग वो बंद है, या अगर नहीं भी तो बहुत स्लो है। तो औद्योगिक जो गतिविधियां हैं बहुत ही स्लो हैं। आवागमन जो है देश विदेश में वो लगभग जो है बहुत कम हो चुका है। एक देश, दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश में आवागमन और आयात निर्यात एवं सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां बंद हैं। आवागमन भी नहीं हो रहा है, आयात निर्यात भी नहीं हो रहा है। व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी वजह से गिरावट आई है। ठीक है, तो हमारा ट्रेड है और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें जो है गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, भारत की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की भी आर्थिक गतिविधियों को गहरा धक्का लगा है। ठीक है, विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि, वर्ल्ड बैंक जो है वो जो है इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको जो है डिक्रीज करके, कितना डिक्रीज कर दिया है, इंडिया के ग्रोथ रेट को, वृद्धि दर को जो है घटाकर 2.8 कर दिया। सोचिए कितना ज़्यादा जो है डिक्रीज हो गया, हमारा वृद्धि दर 2.8 जो है डाउन कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार। ठीक है, मई 2020 तक पीएम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। ठीक है, तो अब जो है क्या है कि जीडीपी इतनी डाउन जा रही है, औद्योगिक विकास हो नहीं रहा है, जो कारखाने हैं वो बंद हैं, तो ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो मई 2020 को प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का जो है क्या किया है, पैकेज जो है देने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जो है पिलर्स कौन कौन से हैं आत्मनिर्भर भारत के, तो देखिए पहला है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स क्या होता है, अवसंरचना। टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी। और वाइब्रेंट डेमोग्राफी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी मतलब होता है गतिशील जनसांख्यिकी। और डिमांड। ठीक है, डिमांड मतलब मांग। तो ध्यान रखिए पहला क्या है, जो 5 स्तंभ है वो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। ठीक है, गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं हम देख लेते हैं। इस क्षेत्र में गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए हैं, तो देखिए कई क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने एफर्ट किए हैं। तो पहला हमारा है एग्रीकल्चर। और क्या है, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी जो महकमा है या सरकार है वो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे पहल को शुरू किया उन लोगों ने, जिससे जो है आत्मनिर्भर जो भाषा है उसका सपना जो है जल्दी से पूरा हो सके। आत्मनिर्भर वर्ड जो है वो उसको हम सच में साकार कर पाएँ। तो पहले बात तो एग्रीकल्चर में क्या क्या है, 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे दिया है। इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, जैसे इक्विपमेंट्स हो गया, कैनाल्स हो गया, तो डैम्स हो गए, इन सब चीज़ों को बनवाने के लिए जो है 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। ठीक है, किस पे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे। जैसे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है और उसमें जो है खाद्य वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। तो जो खाद्य वस्तुएं हैं उनको आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए लोकल फॉर वोकल मीन्स एक जिले में एक उद्योग। लोकल फॉर वोकल मतलब होता है एक जिले में एक ही उद्योग बनाए जाने की जो है योजना बनाई है कि एक जिले में एक उद्योग जिस पे जैसा भी लोग फोकस करेंगे उसको बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा है किसान क्रेडिट कार्ड। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड, 5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, पशुपालकों और डेयरी सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा रोग नियंत्रण, ठीक है, राष्ट्रीय जो है पशु रोग नियंत्रण जो है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसपे कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, 13,343 करोड़। ये आपको इतना ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं है। एक देश एक बाजार, तो देखिए एक देश एक बाजार की पहल से किसानों को अपने उत्पादन पूरे देश में कहीं भी बेचने की आज़ादी होगी। ठीक है, तो किसान के जो उत्पादन है वो पूरे देश में कहीं भी जो है वो बिक सकेंगे, ये आज़ादी जो है मिलेगी उनको। ठीक है, स्थानीय रोजगार। ठीक है, दूसरा तो हमने अभी एग्रीकल्चर देख लिया। स्थानीय रोजगार में क्या है कि जो है कामगार हैं उनको घर के निकट ही काम उपलब्ध कराना। गरीब कल्याण योजना के जो है अंतर्गत, गरीब कल्याण, ध्यान रखिएगा कौन सा है, गरीब कल्याण योजना। ठीक है, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो कामगार हैं उनके घर के निकट उनको काम दिलवा देना। ठीक है, 2020-21 में मनरेगा का जो आवंटन है वो इंक्रीज कर दिया गया है, वो बढ़ा दिया गया है। कितना, 1 लाख
करोड़ रुपए, ठीक है। तो मनरेगा का जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए को बढ़ा दिया गया है, उसका आवंटन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है आत्मनिर्भर भारत एवं रक्षा। रक्षा के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, तो देखिए अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 100 से अधिक रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। आयात मतलब होता है इंपोर्ट, तो हम बाहर से जो है अपने देश में अंदर जो है चीज़ों को नहीं मंगवाएंगे। 100 से ज़्यादा जो है डिफेंस के जो उपकरण थे, इक्विपमेंट्स थे, उन पे जो है रोक लगा दिया गया है। अब उनको कहा गया इसको भारत में बनाने की जो है बात की गई है कि जो है हम आयात कम करेंगे, उसको हम भारत में ही बनाएंगे, ठीक है। जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसको जो है कि डिफेंस जो है सेक्टर में वो इंक्रीज कर दिया है। पहले वो 49 था और अब 74 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में पहले कितना था, 49 था, ठीक है, FDI, और अब जो है इसको बढ़ा के 74 कर दिया गया, ठीक है। कितना कर दिया गया, 74। ये भी याद रखना कि पहले कितना था, पहले आपका था 49, ठीक है, 49 से 74 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है कि इसमें जो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस जो है के फील्ड में उनको मोटिवेट किया गया है कि आप डिफेंस प्रोडक्शन के फील्ड में आगे बढ़िए और डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको जो है प्रोड्यूस करने की जो है एक जो है योजना बनाई गई है, जिससे आत्मनिर्भर भारत जो है मजबूत हो सकेगा। DRDO जो है, अब DRDO के इसमें देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत DRDO की अवसंरचना को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा, ठीक है। तो DRDO के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और ज़्यादा बल देने की और ज़्यादा मजबूत बनाने की बात की गई है और अत्यधिक उत्पादों का निर्माण करने की को कहा गया है, ठीक है, कि यहाँ से जो है जिसके द्वारा वो अत्यधिक उत्पादों का, जब उसकी अवसंरचना भाई बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे वो लोग, तो ये चीज़ की गई है। देश के अंतर्गत मुक्त व्यापार कारोबार, ठीक है, तो मतलब क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो संचार है वो सुगम हो पाएगा। जैसे मान लीजिए 2 स्टेट है, जैसे मान लीजिए UP MP हो गया, MP महाराष्ट्र हो गया, तो अगर दोनों को जो है क्या करना है, व्यापार करना है, तो एक जो है सुगम तरीके से उसको कराने की बात की गई है, ठीक है। किसानों को अपने उत्पादों को कहीं भी क्रय करने का कहीं भी विक्रय करने की आज़ादी दीजिएगा, कहीं भी वो अपने जो है किसान अपने उत्पाद को कहीं भी जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये आज़ादी उनको दी गई है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या किया गया है, तो देखिए निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है, निजी निवेश को की बढ़ोतरी की गई है, कहाँ पे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। स्वदेशी रिमोट सेंसिंग को बढ़ावा, ठीक है, स्वदेशी रिमोट सेंसिंग को बढ़ावा। उड्डयन के क्षेत्र में निर्माण, ठीक है, उड्डयन के क्षेत्र में क्या है, हवाई अड्डों के निर्माण में निजी निवेश को आज़ादी, हवाई अड्डों के निर्माण में, ठीक है, जो हवाई अड्डे हैं उसमें जो है निजी निवेश को जो है और प्रोत्साहित कर दिया गया है। कानूनों का सरलीकरण होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत जो पुर्जे होंगे वो भी देश में ही निर्मित हो, ये चीज़ बात कही गई है। नेक्स्ट है आपका परमाणु क्षेत्र में क्या गया, तो परमाणु रिएक्टरों को भी PPE मॉडल के तहत विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो परमाणु रिएक्टरों को क्या, PPE मॉडल के तहत जो है उसको निर्माण करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा सभी को घर, ठीक है, तो ये किस में है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत में ही है। सभी को घर के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो है घर देने की बात की गई है, जो है घर देने की सभी को प्रतिबद्धता जताई गई है। और ये जो है हमारा आपका लक्ष्य 2 है, उसमें भी पूरी तरीके से डिटेल में कवर किया गया, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया की बात करें और आत्मनिर्भर भारत दोनों को जोड़ के अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को PM ने इसको लॉन्च किया था। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा ये स्टार्ट की गई थी मेक इन इंडिया, ठीक है। यह जो है क्या है, अभियान का उद्देश्य इसका भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है। पहली बात तो क्या है, विनिर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है, मेक इन इंडिया में। दूसरा क्या है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ठीक है, विनिर्माण को बढ़ावा देना और जो विदेशी निवेश है उनको जो है अट्रैक्ट करना, ठीक है, आकर्षित करना। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है, हाँ, विनिर्माण विधि लचीली होनी चाहिए। क्या है, विनिर्माण जो है इसके अंतर्गत विदेशी निवेश को तो आकर्षित करना ही है, साथ में भारत में विनिर्माण से संबंधित जो विधियां हैं उनको लचीला बनाना। ऐसा नहीं कि वो इतना टफ हो जाए कि जो दूसरी जो है कंपनीज इंडिया में आए उनके लिए जो है एक सहज स्थिति ना बन पाए। तो जो विनिर्माण में विधि है, जो नियम कानून है, उसको लचीला करना है। विनिर्माण दर को 12 से 14% बढ़ा देना है। विनिर्माण जो दर है उसको 12 से 14% तक ले जाने का जो है
ले जाने का जो है लक्ष्य रखा गया था। तो ये कब की बात है? ये 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया जो है उसका जो है क्या किया, उसकी घोषणा की थी। ठीक है, एफडीआई इन इंडिया जो है क्या है, 9th रैंक है एफडीआई की। भारत जो है में जो एफडीआई है वो है 9th रैंक 2020 में, और 2019 में जो है 12वीं थी। तो हमने एक जो है उछाल जो है इसमें देखा है एफडीआई में, हमारे यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है। ठीक है, तो 2019 में ये 12 था और अब जो है ये 2000 जो है कितना है, 2020 में ये 9 हो गया है। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राफेल लड़ाकू विमान राफेल। ठीक है, तो जुलाई 2020 में 5 राफेल, कहाँ से? फ्रांस से। 5 राफेल फ्रांस से हरियाणा के अंबाला एयरबेस में जो है पहुंचाए गए। कितना? 5 जो है राफेल फ्रांस से हरियाणा के जो है अंबाला एयरबेस में पहुंचाए गए। ठीक है, अब क्या है कि इन 5 जो लड़ाकू विमान है उसमें भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए उनकी युद्धक क्षमता में अतुलनीय बढ़ोतरी, ये जो है हमारे कहाँ पे शामिल हुए हैं, हमारे वायु सेना में शामिल हुए, जिससे उनकी युद्धक क्षमता जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और ये कहाँ एडमिट किए गए हैं? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है पहली बात तो ये फ्रांस के हैं। ठीक है, राफेल फ्रांस से है, और ये 17th गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, कहाँ पे? 17th गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, फ्रांस जो है अगर देखिए फ्रांस के साथ जो है हमारे समझौते कैसे हैं, तो देखिए 16 सितंबर 2016 को, सितंबर 2016 में ही जो है 36 राफेल फाइटर जेट्स की बात की गई कि 36 राफेल फाइटर जेट्स जो है उसको खरीदा जाएगा फ्रांस से। ठीक है, तो ये जो है 2016 में जो है ये बात की गई थी। और डसाल्ट एविएशन क्या करेगा? जो डसाल्ट एविएशन जो कंपनी है जो राफेल जो है बना रही है वो जो है प्रशिक्षण भी देगी, किसको? भारतीय जो है युवा हमारे सेना पायलट्स हैं और उनके सहकर्मियों को प्रशिक्षित भी करेगी। ठीक है, तो प्रशिक्षण का भी यहीं पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए राफेल की खासियत क्या है, तो राफेल की खासियत ये है कि 36,000 फीट ये ऊंचाई भर सकती है। 36,000 से 50,000 तक की ऊंचाई भर सकती है। याद रखिएगा, 36 से 50,000 फीट की ऊंचाई ये भर सकती है। 1 मिनट में 50,000 फीट तक जो है पहुंच जाएगी ये। ठीक है, ये कवर करती है 37,000 किलोमीटर रेंज। ठीक है, 37,000 किलोमीटर रेंज कवर करेगी। स्पीड इसकी होगी 2222 यानी कि 2222 किलोमीटर। 2220 बहुत ईजी है याद करना, तो इसकी स्पीड ये है। या फिर अगर मैक में देखें तो 1.8 मैक है। ठीक है, 1.8 मैक है। अगर हम किलोमीटर में देखें तो जो है ये क्या है, 222 है, यानी कि 2222 जो है किलोमीटर पर आवर है। मैक में 1.8 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 15,590 गैलन फ्यूल जो है ये ले जाने में कैपेबल है। मतलब 15,990 गैलन फ्यूल को वो कैरी कर सकता है राफेल। ठीक है, राफेल 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। और E16 की तुलना में, एक E16 भी है, तो E16 की तुलना में जो राफेल है वो 0.82 फीट ऊंचा है, उसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। E16 की तुलना में अगर चौड़ाई देखें, लंबाई देखें उसकी, तो 0.79 फीट जो है ऊंचा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा है विंग की जो लंबाई, उसके विंग्स जो होते हैं उसकी लंबाई जो है 10.90 मीटर है। जेट की ऊंचाई 5.3 मीटर है और लंबाई जो है 15.30 मीटर है। तो आप लंबाई याद कर लीजिएगा, लंबाई कितनी है? 15.30 मीटर है इसकी। ठीक है, और राफेल कहाँ का है? राफेल जो है फ्रांस का है, और E16 की तुलना में वो काफ़ी जो है बेहतर है। ठीक है, अंबाला एयरबेस में लाया गया। ठीक है, डसाल्ट कंपनी की, और डसाल्ट कंपनी जो है वो भी प्रशिक्षण प्रदान करेगी हमारे जो हमारे वायुसेना के पायलट्स हैं और उनके सहकर्मी हैं। ठीक है, 2021 तक जो है 21 राफेल 2021 तक और आ जाएंगे। 21 राफेल जो है 2021 तक और आ जाएंगे। ठीक है, 2016 में जो है हमारे इंडिया और फ्रांस में बातचीत हुई थी 36 राफेल को लाने के लिए। ठीक है, और ये कहाँ पे एडमिट किया जा रहा है? 17th गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में। ठीक है, तो ये हमारा था। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ड्रोन परिचालन दिशा निर्देश। ठीक है, ड्रोन परिसंचालन दिशा निर्देश, तो क्या है ये? देखिए हाल में ही जो जारी नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, ठीक है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो मतलब BCAS, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने दिशा निर्देश दिया है। क्या दिशा निर्देश दिया है? उन्होंने कहा है RPA और भंडारण क्षमता के भीतर CCTV कैमरा लगाना जो है ज़रूरी है। कहाँ पे? RPA और भंडारण क्षमता के जो है भंडारण क्षमता के भीतर एक CCTV कैमरा लगाना ज़रूरी है। इसके लिए जो RPA है, ठीक है, जो RPA है उसके लिए 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखने की क्षमता होनी चाहिए। RPA के लिए 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखने की क्षमता होनी चाहिए। सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन या जो सूक्ष्म श्रेणी का जो ड्रोन होगा,
ठीक है ना। या उसका वेट सूक्ष्म श्रेणी का कितना होगा, 250 किलोग्राम तक होगा। जो सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन है उसका वेट 250 किलोग्राम तक रखा गया है। जो लघु श्रेणी का है वो 250 से 2 किलोग्राम तक। याद रखिएगा, सूक्ष्म श्रेणी का 250 और लघु श्रेणी का 250 से 2 किलोग्राम तक। हैकिंग, धोखाधड़ी और बहुत तरीके के हस्तक्षेप से जो है बचने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ड्रोन संचालक जो है समस्त स्टाफ को BCAS का 1 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ड्रोन संचालक हैं और उसके अन्य स्टाफ जो है वो BCAS के 1 दिवसीय ट्रेनिंग जो है उनको मस्ट है करना। ठीक है। दुर्घटना के जो है कंडीशन में वो स्थानीय पुलिस या BCAS के नियंत्रण कक्ष और BCAS के निर्देश को जानकारी प्रदान करेंगे। कोई दुर्घटना हो जाती है तो स्थानीय पुलिस या BCAS के नियंत्रण कक्ष को वो इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है। तो ये हमारा था ड्रोन। और नेक्स्ट हमारा है भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार भारत जो है क्या है। देखिए, न्यू दिल्ली में जो ये बैठक हुई है भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की। रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी के जो है उसमें सब्जेक्ट में कुछ जो है उनके साझा किए गए हैं। ठीक है। किसके क्षेत्र में, रक्षा और प्रौद्योगिकी, ठीक है, के क्षेत्र में जो है एक दूसरे का जो है चीज़ें आदान प्रदान की गई हैं, साझा किया गया है। रणनीतिक भागीदारी की बात की गई है। भारत द्वारा इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चीज़ तो कहीं भी कोई कंट्री होगी तो ये सारी चीज़ें जो रणनीतिक भागीदारी ये सब तो करते ही हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रूज मिसाइल, जो क्रूज जो प्रक्षेपास्त्र है उसके निर्यात की चर्चा की गई है। ठीक है। क्रूज जो ब्रह्मोस क्रूज है, ब्रह्मोस क्रूज प्रक्षेपास्त्र, उसको निर्यात करने की चर्चा की गई है भारत द्वारा। किसको, इंडोनेशिया को। चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में आक्रामक जो रूप था उनका, उसकी गंभीरता को स्वीकार किया गया। हालांकि उस पर कोई इस तरीके की मतलब ऐसा कोई भागीदारी रणनीतिक जो है नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो है ये स्वीकार किया गया है कि जो चीन है उसके द्वारा पूर्वी लद्दाख में जो है जो आक्रमण हुआ है उसको, उसकी गंभीरता को जो है दोनों ने ध्यान रखा है। ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट 2020, तो इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।